आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं दो विधवा महिला है। जी हाँ, ये जो है इनका पति का जो है आज से 10 रोज पहले देहांत हो जाते हैं। किस वजह से? ये पूरा कहानी जो है, पूरा जो ये जगह है, ये सुपौल जिला के सरायरंजन भटियाही थाना अंतर्गत, ये जो शाहपुर पंचायत के अंतर्गत है। आप देख सकते हैं ये दो महिला विधवा महिला है, इनका पति इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं। इनका पति जो है टेम्पू ड्राइवर है, और टेम्पू ड्राइवर जो है जो उनको जो गाड़ी बुक कर यानी किराए पे ले जाते हैं, उनके बाद जो है जैसे ही वो महिला ले जाती है उधर, और उनके बाद जो है उधर से उनके लौट करके घर जो आती है, उनकी लाश आती है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, इनसे जानेंगे आखिर किस वजह से इनका देहांत हुई थी। आपका क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी। अच्छा, जो है पति का क्या हुआ था कि उसके किस कंडीशन में आपका पति का देहांत हो गया? उस रोज गया था घर से रिजर्व, फोन किया था, उसी घर के बगल में सुभाष है, तो गया रिजर्व, गया तो उसी को लेकर के। अच्छा, क्यों, किस वजह से आखिर किराए पर गया आपका पति टेम्पू लेकर के, लेकिन उनको क्यों मारे पीटे गए वहां बांध करके? उनका फैमिली में जो है ना, जो इनके मारे पीटे हुए हैं, उनका फैमिली में पहले से लड़ा हुआ था 2 महीना पहले। मेरा हस्बैंड जी जा रहे थे गाड़ी लेके, तो उनका बीवी जाती केस करने के लिए, तो वो गाड़ी पर बैठ के चली गई, तो बोला क्या जो इसी के बारे में बोला, क्या जो यही केस करवाया हमारे फैमिली में, उसी रोज से उनका दुश्मनी हो गया। लेकिन देखा जा रहा है वहाँ का जो कहना है, उन लोगों का कहना है कि आपकी पति का जो है उस महिला के साथ गलत अफेयर चल रहा था। अफेयर नहीं चल रहा था, उस रोज ले गया ना, इसीलिए उनको यहाँ से पकड़ के गाड़ी से उतार के तब उनको बोला के शादी करवा देंगे। उन लोगों का पूरा फैमिली में उस औरत से सबको दुश्मनी था, सब पर केस चला रहे थे औरत। अच्छा, वो जो महिला है पहले से उनका जो है अपने पति पे और उनका ससुर जी पे, सास पे पहले से केस कर रखी? हाँ, पहले से केस करके रखी थी। अच्छा, वो जो है जो आपके पति के रिश्ते में कौन लगती थी वो महिला? वो बहू अथी पुतोह लगती थी। अच्छा, सास ससुर और बहू का रिश्ता थी। हाँ। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके साथ गलत संबंध था। हाँ, गलत संबंध। अच्छा, उसका जो आपका पति का जो देहांत हुआ, जिस दिन मारपीट किया, उनके बाद कितने दिन के बाद देहांत हुआ? 2-3 रोज के बाद। 2-3 रोज। आपका पति को कब मारा गया? उनकी तरफ से, लोगों की तरफ से मारा पीटा गया था? 10 बजे रात को मारा गया था। 10 बजे रात को मारा पीटा गया। कितने तारीख को? 8 तारीख को। 8 तारीख को। पति का देहांत कब हुआ आपका? 13 तारीख को। अच्छा, आप देख सकते हैं 13 तारीख को देहांत हुआ। ये बड़ी उसका पत्नी है, ये छोटी पत्नी है, और ये कहीं ना कहीं अभी जो है इनका दोनों का दोनों विधवा हो चुकी है, इनका इस दुनिया में पति नहीं रहे। अच्छा, उसकी तरफ से क्या कार्रवाई किया? पति को मारा गया था तो मुकदमा करेंगे। मतलब मुकदमा किया, और कितने गिरफ्तारी हुआ है? 2 ही हुआ है। 2 की गिरफ्तारी हुआ है। अच्छा, कितने आदमी पे एफआईआर किया गया है? 6 आदमी पे हुआ है, और 6 आदमी बाकी है। डीएसपी साहब के पास कॉल किए थे जिस रोज घटना हो रहा था, उसका वहाँ बीके यादव क्लिनिक पे थे, तो बोला क्या जो डीएसपी बोला जो हम मतलब आ रहे हैं, उनके पहले उनका इलाज करवाइए, उनके बाद हम इन लोगों का एफआईआर करना, सो बोला हमको। अच्छा, देख सकते हैं छोटी उसकी पत्नी है, बड़ी वाली है, ये छोटी वाली पत्नी है। आपका क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। रानी कुमारी। अच्छा, आपका शादी कितना दिन हुआ है? 10 महीना पहले। 10 महीना पहले। और आपका जो है पति को जो जिस प्रकार से बताया कि ये तो चलिए ठीक है, लेकिन आप जो है आप लोगों को आपका मतलब पति को 2 पत्नी थी, लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है? इस घर में कैसे रहेगी? आपके पति इस दुनिया से चले गए हैं, कैसे रहना है? मम्मी पापा की सेवा करेंगे, रहेंगे। दीदी लोग को हम चाहते हैं नौकरी हो जाए। अच्छा, तो आप इसी घर में रहिएगा? आवेदन मांगते हैं। अच्छा, देखिए एक चीज बता देते हैं, 2 पत्नी है, और कहने की अभी आपका 10 महीना बाद आपका शादी को हुई है। क्या लगेगा 10 महीने अभी आपका पूरी जिंदगी काटना है, क्या इस घर में काट पाओगी आप? काट लेंगे। काट लोगी? मम्मी पापा की सेवा करेंगे। अच्छा, मम्मी पापा की सेवा करना है। अच्छा, आपको क्या करना है? अभी आपको पूरा जीवन आपको काटना है आपका। अच्छा, आपके बाल बच्चे हुए हैं? नहीं हुआ। संतान नहीं हुए आपको भी? नहीं हुआ। आपको हुआ है? नहीं। आप समझ सकते, दोनों में से किसी को संतान नहीं है। इनका शादी का 10 महीना हुआ है, आपका शादी कितने महीना हुआ? 5 साल हुआ। 5 साल हुआ है, इसका 5 साल हुआ है। अब जो है आपको संतान नहीं है, बगैर संतान का दोनों मतलब जो कि सौतन कैसे रहोगी इस घर? हम पढ़े लिखे हैं, हमको पढ़ाए लिखाए हैं, ग्रेजुएशन करवाए हैं। उनके बाद हम बिहार पुलिस का फॉर्म भरे थे, यहाँ होमगार्ड की भी तैयारी कर रहे थे। यहाँ 27 तारीख को ट्रेनिंग था, ये बीच में घटना घट गया। अच्छा, तो मतलब अभी आप इसी घर में रहना है? इसी घर अच्छा, में। इसका घर का अभी मान लीजिए चिराग, अभी जो आपको एक भी चिराग नहीं बचा है, आप कोई भी संतान नहीं बचा है इस घर में, जो है बिना संतान का कैसे घर परिवार चलेगा? कहीं ना कहीं वंशज तो रहना जरूरी है इस घर के लिए। अब तो वंशज नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अब भंजा है, उसको गोद लेंगे। अच्छा, भंजा को गोद लेना है। देखिए, लेकिन अब जो है समझ सकते हैं अभी भी कितना इसका जो है संस्कारिक है, और अभी भी सोच रही है कि इस घर में जो हमारा सास ससुर ने पढ़ाए लिखाए, उनका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। हम अपना बिहार पुलिस बन के या होमगार्ड बन करके सास ससुर का सेवा करेंगे, यही ना?
अब बता दूं, जो इनका जो पति है उनका ऊपर आरोप है कि बगल वाले एक महिला के साथ अफेयर चल रही है, लेकिन वो भी दुश्मनी से, क्योंकि वो जो इसका पति जो है उनको ले जाते हैं, उस महिला को यानी कि किराए के तौर पर उसका टेम्पू ले जाती है और कहीं ना कहीं उनके पास जो केस करती है महिला, तो इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि यही करवाए हैं। और देखिए आज इस घर का वंशज बूझ चुके हैं, कोई भी नहीं बचा है। और बगल में जो है कि इसका आपका पति क्या नाम था? मिथिलेश पांडे। मिथिलेश। आपको जो पति को मारने वाला उसका क्या क्या नाम है? बालकृष्ण पांडे हैं, महानंद पांडे हैं, भाजू पांडे हैं, विद्यानंद पांडे हैं, रामविलास पांडे हैं और सब टोटल मिला के 12 ठो है। ज्योति मंजू है, 3-4 ठो लेडीज भी है, राजकिशोर पांडे हैं। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि इसी गांव का है मारने वाले भी और मरने वाले, यानी कि इनका पति भी इसी गांव का है और जो मारे हैं वो भी इसी गांव का है। और खाली वार्ड का फर्क है, लेकिन गांव एक ही है, आप समझ सकते हैं। और एक ही परिवार में ये सब अगर जोड़ा जाए, एक ही परिवार में है। आइए उनका जो है दादाजी है, इनसे जानेंगे, मिथिलेश के दादाजी से पूछेंगे। आप ही का पोता था मिथिलेश? हम मिथिलेश हमारा पोता था। एक को पोता था? एक गो पोता था। आपका बेटा क्या गो था? बेटा एक गो था, रामचंद्र का था। मिथिलेश कुमार। लड़का हमारे 4 है, लेकिन मिथिलेश रामचंद्र का एक ही एकलौता पुत्र था। 2 लड़की 1 लड़का। 2 लड़की 1 लड़का था आपके बेटा को? अच्छा। आज जो है आपका जो बेटा का वंशज बुझ चुका है, कोई बचा नहीं। आप देखा जाए कि कहीं ना कहीं वो लोग साजिश से मार दिया। आप भी घर का कैसे परवरिश होगा? परवरिश अब हम लोग अभी है, हम है, हमारा लड़का लोग है, परिवार है, तो परवरिश तो हम लोग करेंगे ही। अच्छा, मिथिलेश का क्या गलती? उसके बताया जा रहा है कि उनके जो मिथिलेश जो है सो महानंद के पत्नी को वो लोग नहीं रखते थे घर में, घर से भगाते थे, मारते पीटते थे, खाने पीने के लिए नहीं देते थे। तो वो गए सुपौल, इनका मिथिलेश कुमार का गाड़ी रिजर्व लेके सुपौल गए। सुपौल में महिला थाना में केस किए और केस करके फिर मिथिला घर आए। तो उन लोग का यही आरोप था कि मुकदमा हम लोग के ऊपर यही मिथिलेश करवाए हैं, इसीलिए इस तरह का साजिश रच के मिथिलेश के वो लोग मारने का अपनाए। अच्छा दादाजी, एक सवाल यहाँ बनता है, मिथिलेश आज से 2 महीना पहले उनको ले गया वहाँ पे जो एफआईआर, उसका जो महिला एफआईआर की महिला थाना में जाकर, तो आखिरकार मिथिलेश को भी सोचना चाहिए 2 महीना पहले वो जो एफआईआर करवाए, उनके बाद फिर दोबारा उस महिला को लेकर नहीं जाए, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया होगा कि दोबारा उस महिला को नहीं गए थे। अच्छा, लेकर नहीं गए? नहीं, दूसरे उसके घर के पास दूसरे महिला है, उनका घर है रोड का दक्षिण उत्तर। अच्छा, उस महिला का, आरोप वाला महिला का। जो और कुछ लोग रोड के दक्षिण साइड बसे हुए हैं, जो उनका रिजर्व में गए हुए थे दक्षिण साइड, जिस दिन मारा गया उत्तमलाल पांडे का पुतहू को लाने के लिए गांधीनगर से, उनका नहीं गए थे। अच्छा, दूसरे महिला के ऊपर आरोप लगाया है। हाँ, गलत संबंध है। अच्छा, दूसरी जो महिला है जो कोर्ट में केस की है महिला थाना में, उस महिला को, वो महिला के ऊपर आरोप नहीं लगाया? नहीं, उसी महिला के ऊपर वो आरोप लगाती है। अच्छा। ये तो दूसरा महिला को गए थे लाने के लिए। अच्छा, बगल वाली को। अच्छा, वहीं पकड़ लिया। वहीं पर पकड़ के वो लोग आंगन में खींच के ले जाके मारपीट कर रहा था, कह रहा था कि अब इसी से शादी करवाएंगे। अच्छा, उसी हाँ, मिथिलेश जब ले गया था, मिथिलेश से इसको शादी कराएंगे। अच्छा, वही नेत से हमारे पोता को मारते मारते जान से मार। अच्छा, क्या अगर वो मारे हैं तो किस टाइप का मार दिया आपके पोता को? मार जो है सो लाठी से मारे हैं, मुंगरा से मारे हैं, लोहा का रड से भी मारे हैं। सब मुंगरा होता है, जो बर्फ का फैक्ट्री बैठाए हुए थे उसका मुंगरा होता था, ठंडा को फोड़ने के लिए, बर्फ को भागने के लिए, उस मुंगरा से मारे हैं, जो शरीर को भुर्जी भुर्जी कर दिए और सीना का फेफड़ा को भी खत्म कर दिया। मतलब इस तरह से अंदरूनी मार दिया है कि वो मतलब उसका पूरी तरह फ्रैक्चर हो चुका है। जिसका हमारे पास माने सर्जरी फोटो है। अच्छा, उसके बाद 3 दिन या 4 दिन के बाद आपके पोता को देहांत हो गया? देहांत हो गया, हाँ। 8 तारीख को घटना हुआ और 4 दिन के बाद 13 तारीख को पोता का देहांत। उसका क्रियाक्रम लास्ट होगा? आज क्रियाक्रम लास्ट है। अच्छा, ये बताइए, आप जो है आपका 2 देखा जाए तो बहू है आपके घर में, यानी कि इसका वजह क्या था? क्यों दूसरा शादी किया आपका? देखा जाए दूसरा शादी किए, बड़ी वाला जो बहू है ना, उनको हम लोग माने बाल बच्चा नहीं होने के कारण मेडिकल जांच करवाए। मेडिकल जांच करा के संतुष्ट पा गए कि अब इनको बच्चा नहीं होंगे। इसी बच्चा के एकलौता पुत्र वंश के लिए हम लोग ने दूसरा शादी इनका किए। अच्छा। सब आदमी मिल करके एक ही विचार से। अभी तक दोनों में से किसी का बाल बच्चा नहीं हुआ और न दोनों में किसी तरह का फिक्सन नहीं है। राजी खुशी से करवाए थे। राजी खुशी। अच्छा, अभी जो बताया जा रहा है, जिस मतलब आपका जो है उसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, जो महिला के बीच में आपके पोता का गलत संबंध थी, तो वो क्या उसको रिश्ते में क्या लगता था? रिश्ते में बहू लगता था। बहू ससुर और बहू का रिश्ता था। ससुर और बहू का रिश्ता था, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं दोनों का संबंध है। ये गलत है। गलत यही है जो उनके जो महिला थाना में ले गए, गाड़ी रिजर्व में गए, वही उसी के दुश्मनी के कारण ये लोग इतना उनको मारे।
साजिश समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे साजिश हुआ है उनके साथ, तब उनको मारा गया साजिश के तौर पे। देखिए ये उनका पिताजी है मिथिलेश का, इधर दिखाने का प्रयास करिए। ये मिथिलेश का पिताजी है, एकलौता इनका चिराग था इस दुनिया में। इनको एक ही बेटा था, 2 बेटी थी, वो बेटी दोनों तो है, लेकिन इसका एक चिराग जो था, बेटा था, जो वंशज होता है घर परिवार को देखने वाला, लेकिन इस दुनिया से अब चले गए, अब दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। अब इनका बेटा नहीं रहा, एकलौता बेटा था। देखिए इसका पिताजी का क्या स्थिति में है, कैसे जी रहे होंगे। क्या आप ही का बेटा इस दुनिया से चले गए? जी अच्छा, एकलौता ही बेटा था, एक ही था आज इस दुनिया से पूछ चुका है। जी 2 बहू है, जी। अब कैसे रहेंगे आपका बहू और आप कैसे रहेंगे? आप तो बेटा नहीं है इस दुनिया में। अब तो भगवान ने सोचेगा, हम क्या करें, मेरे अच्छा। लिए तो कोई नहीं रहा अच्छा, दुनिया। आप जो है अभी आपका जो है जब जिस दिन आपका बेटा जा रहा था यहाँ से मतलब वहाँ रिजर्व में, तो क्या बोल के गए? गया कि हम रिजर्व से आते हैं तुरंत, अच्छा। वहाँ ले गया था। अच्छा, कानों कान तक थोड़ा सा भनक नहीं था आपका बेटा को? कोई पता नहीं चला कि ये लोग अच्छी से लगा है मारने के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है, वो तो मारपीट करने की साजिश में था कि उसको खत्म करने की साजिश में लगा? वो खत्म करने के साइड में लगा। खत्म करने की साजिश जी। में। इतना अपराधी का मनोबल बढ़ा है। जी, हम तो उतना कमजोर आदमी थे। अच्छा, आप लोग बचाने का प्रयास नहीं किया? आपका बेटा को मारा जा रहा था, बगल में ही है तो। तो हम लोग तो गए दौड़ करके, हम्म। तो तब तक में उसको मार दिया। अच्छा, पूरी तरह से मारा है। जी, पूरा मतलब उसका फ्रैक्चर पैर कर और टूट गया था क्या? पैर भी तोड़ दिया, छाती भी तोड़ दिया उसको। अच्छा, आपका बेटा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो महिला के साथ गलत संबंध था। नहीं, मेरा ये सही? बेटा नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। कभी पता नहीं चला? नहीं, अगर हो नहीं, सके तो बगल अगल नहीं, उसको तो पुतो लगता हमारे बेटा को। मतलब उसके ऊपर गलत आरोप लगा करके साजिश के तौर पे जी, मारा जी। गया। हाँ, मेरा बेटा कभी नहीं गलत था, गलत रहता तो हम 2 ठो शादी करते हैं। अच्छा अच्छा, अभी क्या करिएगा? 2 गो बहू है आपको, आप कैसे उनका अब जो हम जब तक जिएंगे तब तक करेंगे, पुतों को रखेंगे, सेवा करेंगे। वही सोचते हैं कि कोई नौकरी हो जाए हमारे पुतों अभी को। देख रहे हैं आपका जो बहू है दोनों एक को पढ़ा लिखा रही हाँ, है। पढ़ा लिखा रखे, BA फाइनल कर रखा है। भैया क्या लग रहा है उसको नौकरी दिलाना है? जी, नौकरी भी हो जाएगा तो अच्छी रहेगा, हम लोग को भी रोटी मिलेगा खाने के लिए। चलिए, इनका एक सोच है कि कम से कम मेरा वंशज तो बूझ चुका है, लेकिन मेरा बहू मेरे घर में अगर कोई नौकरी लेकर आएगी तो शायद हम लोगों का आगे का परवरिश और अच्छा तरह से घर चलेगा। आप देख सकते हैं ये बड़ी बहन है, 2 बेटी है उसका, एक ये बहन है। आप ही का भाई को मारा गया? कैसे मारा गया था, क्या कुछ पता लगा? आप यहीं पे थी क्या जिस दिन मारा गया था? आप यहीं पे थे? यही पे थे, तो आप लोग बचाने का प्रयास नहीं किए भाई को? गेलिए तो मारा ही तो रहता। जब मारे रहे आगे लिए तो। अच्छा, देख लिया मारे रहे, किस चीज से मारे रहे? आप आग बह कर खोली खोली से मारे तो रहे, लाठी से, मुंगरा से, और बांधना रहे, तो बांधले रहे हाथ टांग को, हाथ टांग के बांध दल के? कौन चीज बांधा? रस्सा लग बांधल रहे, रस्सा लगा टांग दल के, टांग नहीं खुटा में बांध देने रहे, तब मारे रहे? तब मारे। किया मारे रहे, कुछ पता कर लिया? कोई तरह की से हमरा बेबी निकाल रहे, भाई खातिर ओकर मतलब जो महिला के पति मारे रहे? कोई खातिर ले आगले पकड़ के बीच को ले आगले मारी रोड पर से। उतना नहीं बोलेगा। देखिए आप समझ सकते हैं, और ये छोटी बहन है, आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये छोटी बहन है उसी का, आप ही उसका छोटी बहन है। हाँ। क्या नाम है? रिंकी कुमारी। अच्छा, आपका जिस दिन भाई गया था यहाँ से रिजर्व में, कुछ बता के गया था? हाँ, बता गया था। यहाँ से आए ना, स्नान करके फोन किए ना सुभाष पांडे, तो रिजर्व लेकर गया था टेम्पू। अच्छा, सुभाष पांडे ही उनको बुलाया था क्या? हाँ, उसका पत्नी है ना, वही जाता कहीं रिजर्व, ठीक है। उसका कहाँ है घर तो नहीं जानते, सुभाष पांडे की पत्नी का, तो वही गए था। अब फिर कॉल किया तो बोले कि आ रहे हैं, सिमराई में है, तकर बाद नहीं फोन किए। अच्छा, जो सुभाष पांडे की पत्नी ले गई थी उन्हीं के ऊपर आरोप लगा है कि और दूसरा महिला के ऊपर आरोप लगा? नहीं, मानंद पांडे के। महानंद पांडे की पत्नी के साथ बता रहे हैं आपके भाई के साथ गलत संबंध, इसलिए पीटा गया। हाँ, चलिए, उसका बहन है, आप समझ सकते हैं, और ये 2 बहन है, एक लौता भाई था, इस दुनिया में अब नहीं रहा। अब ये जो राखी कलाई में राखी बांधती होगी, लेकिन वो भी भाई इस दुनिया से बुझ चुका है। अब कभी दोबारा ऐसा जगह चले गए हैं कि दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर अपना कमेंट्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखते रहें हम तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।